हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारी MS वर्ड की क्लास नंबर 13 है। 12 क्लासेज हम कंप्लीट कर चुके हैं और MS वर्ड की ये तीन टैब हम मुकम्मल कंप्लीट कर चुके हैं डिज़ाइन तक। पिछली क्लास हमारी डिज़ाइन की थी, डिज़ाइन टैब की, तो ये भी कंप्लीट कर चुके हैं हम। तो आज हमारी पेज लेआउट की क्लास है। तो पेज लेआउट में सबसे पहले पेज सेटअप का ग्रुप है। तो सबसे पहले पेज सेटअप के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल होने वाला जो मार्जिन है वो हम नॉर्मल ही इस्तेमाल करते हैं। कभी कभार नैरो भी इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादातर नॉर्मल ही इस्तेमाल करते हैं। तो ये पहले से मेरे पास ऑलरेडी ही सेलेक्ट है। तो ये देखिए मार्जिन क्या होता है। तो मार्जिन के मुतालिक मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि ये पेज है, ये पेज जहाँ पे हम लिखते हैं कुछ, तो ये मैंने जब कुछ टाइप कर दिया, ये है हमारा पेज। तो जो कुछ मैंने टाइप किया ये यहाँ से टाइप होना स्टार्ट हुआ। ये जो कुछ टेक्स्ट मैंने टाइप किया ये यहाँ से टाइप होना स्टार्ट हुआ। तो ये जगह हमारा मार्जिन कहलाता है। तो ये देखें, ये देखिए, ये जितना भी एरिया है ये हमारा मार्जिन कहलाता है। हमारा टेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट होता है। ये जो एरिया है ये मार्जिन कहलाते हैं। ये जो लेफ्ट साइड है, ये ऊपर जो साइड है ये मार्जिन कहलाता है। यहाँ से टेक्स्ट स्टार्ट होता है, यहाँ पे ख़त्म होता है। ये जो लकीर है ना, यहाँ पे ख़त्म होता है। यहाँ से आगे टेक्स्ट नहीं लिखा जाता, यहाँ पे टेक्स्ट ख़त्म होता है। तो ये हिस्सा हमारा मार्जिन कहलाता है। तो ज़्यादातर हम जो मार्जिन यूज़ करते हैं वो नॉर्मल ही यूज़ करते हैं। कभी कभी नैरो भी यूज़ करते हैं। जिस जगह पे नैरो यूज़ करेंगे वो मैं आपको बता दूंगा। फॉर एग्ज़ाम्पल बिज़नेस कार्ड बनाने के लिए, रिज्यूम वगैरह या कुछ और भी, तो मैं आपको इंशाल्लाह उस टाइम सिखाऊंगा जिस टाइम हम जिस चीज़ के लिए ये यूज़ करेंगे। नेक्स्ट कमांड जो है वो है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में ये दो कमांड है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। तो हमारे पास पेज के दो मुख्तलिफ शक्ल होते हैं, लैंडस्केप, पोर्ट्रेट। तो हम ज़्यादातर पोर्ट्रेट ही यूज़ करते हैं। ये लैंडस्केप है, ये देखिए पेज की विड्थ ज़्यादा हो गई। ये पोर्ट्रेट है। हम जो पेज यूज़ करते हैं वो पोर्ट्रेट में ही यूज़ करते हैं। पेज साइज़, तो ज़्यादातर इस्तेमाल होने वाले जो पेज साइज़ हैं वो है लेटर पेज साइज़, लीगल A4, लेटर लीगल A4। जो ऑफिस कंपनी किसी भी जगह में यूज़ होता है वो A4 ही यूज़ होता है। कभी कभी लेटर पेज भी यूज़ होता है, लीगल भी यूज़ होता है। और इससे आगे जो है मोर पेपर साइज़, यहाँ से आप खुद की साइज़ भी दे सकते हैं, खुद का साइज़ लगा सकते हैं। यहाँ से आप बिज़नेस कार्ड बनाने के लिए या कुछ और चीज़ बनाने के लिए यहाँ आप खुद का साइज़ लगा सकते हैं। उसके बाद है कॉलम। कॉलम है क्या चीज़, तो ये यहाँ पे 1 कॉलम सेलेक्ट है। तो यहाँ पे पेज पे आप कॉलम सेलेक्ट कर सकते हैं।
तो मैं यहाँ पे 2 सेलेक्ट कर देता हूँ। अभी ये 2 कॉलम सेलेक्ट हो गए हैं। यहाँ दरमियान में एक लकीर है लेकिन आपको नज़र नहीं आ रही। एक लाइन है वो आपको नज़र नहीं आ रही। ये देखें, ये लाइन पहले इस जगह पे थी, यहाँ पे भी है, लेकिन ये 2 कॉलम सेलेक्ट हो गए। तो ये 2 कॉलम सेलेक्ट हो गए। ये लाइन हम यहाँ से शो कर सकते हैं। ये देखें, यहाँ पे लाइन बिटवीन पे क्लिक करें। ओके, कुछ टाइप करता हूँ। तो ये इस जगह तक जाएगा, आगे नहीं जाएगा। तो ये देखें, ये जो मैंने आपको बताया दरमियान में लाइन है, वो खुद ब खुद जो टेक्स्ट हमने लिखा, जब एक कॉलम कंप्लीट हो गया तो दूसरे कॉलम में टेक्स्ट खुद ब खुद चला गया और ये लाइन भी शो हो गई। तो आप लाइन को यहाँ से शो करवा सकते हैं। यहाँ पे ख़त्म भी कर सकते हैं, शो भी कर सकते हैं। लाइन बिटवीन पे क्लिक करें तो ये देखिए, यहाँ पे आप मुख्तलिफ कॉलम लगा सकते हैं। ये 2 हैं, अभी 3 हो गए। ऑफिस MS, तो ये देखें, ये 3 कॉलम हो गए। ये मैं दूसरे पेज पे चला गया तो ये देखें, ये हमारे पास 3 कॉलम हो गए। ये देखें, ये 3 कॉलम हो गए। तमाम को सेलेक्ट करें, डिलीट दबाएं। नेक्स्ट जो है कमांड है वो है ब्रेक का। यहाँ से आप दूसरे पेज में ब्रेक कर सकते हैं, दूसरे पेज में जा सकते हैं। ये देखें, ये फर्स्ट, ये सेकंड। तो ये पहले, ये कमांड हम पहले ही कर चुके हैं, इसका आपको पता होगा। लाइन नंबर, यहाँ से आप किसी भी लाइन को टाइप करने के लिए उसको नंबर लगा सकते हैं, उसका नंबर दे सकते हैं। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ कंटिन्यूस पे। एंटर। तो ये देखें, आप एंटर दबाते जाएंगे तो ये लाइन खुद ब खुद, ये लाइन नंबर खुद ब खुद लगते जाएंगे। आप इसे ख़त्म करना चाहते हैं तो दोबारा लाइन पे आए, नॉन पे क्लिक, ये ख़त्म हो जाए। नेक्स्ट कमांड जो है वो है हाइफिनेशन। ये क्या है, इसे डिलीट करता हूँ। तो ये मैंने कॉलम, ये अभी 3 कॉलम लगे हुए हैं, 1 लगाता हूँ तो ये ख़त्म हो गया। तो मैं यहाँ पे ये लगाना चाहता हूँ, तो ये देखिए, हाइफिनेशन का आप उस जगह पे इस्तेमाल करते हैं, इसका ज़्यादातर यूज़ बुक्स और मैगज़ीन लिखने में होता है। तो ये जो मैंने ऑफिस MS लिखा, तो ये यहाँ पे आधा यहाँ पे आता था और आधा नीचे लाइन में चला जाता है, लेकिन
ये जो कंप्लीट वर्ड है इसके साथ ही ये कंप्लीट वर्ड दूसरे लाइन में आ गई। तो ये देखें, ये तो मैंने पीछे से बहुत ज़्यादा ये लिखा है, इस वजह से ये ऐसा हो गया। ये देखिए, यहाँ पे मैं इसे पहले ख़त्म कर देता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। तो ये जो माइक्रोसॉफ्ट मैंने लिखा, ये आधा यहाँ पे आ जाता और आधा यहाँ पे, लेकिन ये जैसे ही मैंने टाइप किया तो ये तमाम वर्ड नीचे लाइन में आ गया। जैसे ही मैं ऑटोमेटिक पे क्लिक करता हूँ, ये आधा यहाँ आ गया, आधा यहाँ। तो ये जो डैश का निशान आ गया, डैश का ये निशान आपको नज़र आ रहा है, ये देखिए, इसका मतलब है कि ये वर्ड अभी मुकम्मल नहीं हुआ, ये कंटिन्यू है। ये वर्ड अभी मुकम्मल नहीं हुआ। ये अक्सर आप लोगों ने बुक्स, इंग्लिश के बुक्स और मैगज़ीन में देखे होंगे। तो ये इसका ये फ़ायदा है। नेक्स्ट कमांड इंडेंट। इंडेंट क्या है? इंडेंट किसी पैराग्राफ को इंडेंट करना, आगे की तरफ लेके जाना, हाशिए के तौर पे ये इस्तेमाल होता है। ये देखिए, ये लेफ्ट की तरफ से इंडेंट हो रहा है। तो ये देखिए, मैं इसे फिर से कम करता हूँ। ये देखें, ये देखिए अभी ठीक है। तो ये राइट की तरफ से इंडेंट कैसे होगा, वो अभी मैं आपको कुछ समझा देता हूँ। तो ये आप यहाँ से जब किसी दूसरे लैंग्वेज में कुछ सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि उर्दू लैंग्वेज, हिंदी, अरबी वगैरह में, तो आप वो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे आते हैं, ये पेज लेआउट पे। तो ये देखें, अभी मैं इसे इंडेंट करता हूँ। तो ये देखिए, जो जो लैंग्वेज इस तरफ से राइट की तरफ से स्टार्ट होती हैं, वो राइट की तरफ से इंडेंट होगी। तो ये तो अच्छा, ये बात भी बहुत मज़े की है, दिलचस्प बात है कि आप MS वर्ड में उर्दू भी लिख सकते हैं। तो ये कैसे लिखनी होती हैं, तो इसके लिए मैं अलग वीडियो बना दूंगा कि आप इसमें कैसे उर्दू लिखेंगे, किस तरह लिखेंगे। तो इसके लिए मैं अलग वीडियो बना दूंगा, तो वो आप देख लीजिएगा, वो आपको समझ आ जाएगी। नेक्स्ट कमांड जो है वो है बिफोर आफ्टर। आप पहले से इसे स्पेसिंग, पैराग्राफ की स्पेसिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 18 करता हूँ, सॉरी मैं इसे चेंज कर देता हूँ। तो ये देखें, ये देखें, तो ये देखें, ये पहले से मैंने जो सेलेक्ट की पैराग्राफ स्पेसिंग, तो ये वो है। अब
इसे मैं ख़त्म कर देता हूँ ऑटो। अब 8 पे है, ये हम बाद में जब ग्राफ लिख लेंगे तब इसमें लगा सकते हैं। ये 8 है, तो ये देखें ऑटो हो गया, ये भी ऑटो का। तो आज की हमारी क्लास यहाँ तक कंप्लीट हो गई। तो आगे जो नेक्स्ट ये अरेंज का ग्रुप है, तो ये हम पिछले लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं इंजर्ट के। ये कौन से लेक्चर में हम कंप्लीट कर चुके हैं? इंजर्ट के अरेंज का ग्रुप, वो पिक्चर लेआउट ये बनाने के लिए हम इसमें कंप्लीट कर चुके हैं पिछले लेक्चर में। तो जिन दोस्तों ने कंप्लीट कोर्स देखा होगा उनको मालूम है, उनको पता है कि हम ये सीख चुके हैं। और जिन दोस्तों ने नहीं देखा तो वो फर्स्ट क्लास से स्टार्ट करें, उनको भी इसकी समझ आ जाएगी। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर काफ़ी अच्छा लगा होगा। जिस चीज़ की भी समझ नहीं आई आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो अभी तक जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।